शनातन कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानकी तिनके पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मेरी भवबाधाहं राधा नागर सोए जातन की छाई पड़े श्याम भरते पुत्री हो। मनोमयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दर्पमङ्कशानं जानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिदेवं वातजातं नमामि। राम कथा की दिव्यता करता हूँ गुणगान, यहाँ पधारो पवन पुत्र हनुमान। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रतपालभवद्भिपोत्रं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं 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 श्री राम राम। सभी उपस्थित सज्जन आदरणीय माताओं और बहनों, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम के दरबार में भक्त हनुमान के चरित्र का श्रवण करने, मनन और चिंतन करने का सौभाग्य प्रभु ने हम सबको दिया। कल की चर्चा में हम लोगों ने सुना कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनका पूजन करने से भक्ति, गुरु और भगवान तीनों ही प्राप्त होता है। अगर तीनों एक जगह उपलब्ध ना हो तो जीव की मूर्छा नहीं जाती, और इसका प्रमाण रामचरितमानस में दिया गया है। लक्ष्मण जी तो बाण लगा और मूर्छित हो गए। हनुमान जी लेके राम जी के पास आए। भगवान के सामने जीव मूर्छित पड़ा है, यानी भगवान खड़ा भी रहेगा तो हमारी मूर्छा नहीं है। भगवान व्यापक है, सब जगह भगवान है, फिर भी हम होश में नहीं। हम चोरी कर लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, भगवान तो है। तो लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और राम जी सामने खड़े हैं, तो ऐसा संभव है कि भगवान खड़े हो और हम मूर्छित रहे। ऐसा ही महाभारत में कि रथ को हाँकने वाले
अखिल ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, सामने भगवान है और अर्जुन को हो, भगवान के सामने भी वो। अच्छा, ऐसा भी भगवान नहीं कि वो कण व्याप्त वाला है, दिखाई नहीं दे रहा है, बात कर रहे हैं, चित कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और युद्ध में डंके की चोट पे कहा है कि तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, तुम्हारे पक्ष में हूं, फिर भी वो हो सकता। अब लक्ष्मण जी जीव है, जीव की मूर्छा कैसे जाएगी? तो मूर्छित जीव को सबसे पहले गुरु चाहिए। तो हनुमान जी ने जो करके दिखाया वो अलग है, और आज जो हम देखेंगे हनुमान जी में वो अलग है। हनुमान जी ने मूर्छित जीव के लिए गुरु की व्यवस्था की। हनुमान जी को जामवंत जी ने राय दी कि भाई वैद्य चाहिए। वैद्य कहाँ है? लंका में। लंका में से वैद्य को ले आना, दुश्मन के बीच से वैद्य ले आना है। कौन जाएगा? हनुमान जी ने कहा जाएगा। हनुमान जी गए, सुषेण वैद्य को ले गए। अब रात का पहर है, अगर जाके दरवाजा खटखटा देंगे, बुद्धिमान है हनुमान। हनुमान जी के जीवन से ये सीखने का विषय है कि जब वहां गए दरवाजा खटखटा देते, वैद्य जी बाहर आते, चलो राम जी, क्यों चले भाई, हमको रावण मारेगा, आता ही नहीं। दरवाजा खटखटाते, अगर द्वार वाले निकल आती, कौन आया? नहीं, उनके दूत आ रहे हैं, घेरो, मारो, पकड़ो। वैद्य तो बाद में आता, दंगे पहले हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा उठाने की जरूरत, जब उठाना ही है तो पूरे उठा लो। तो सुषेण वैद्य को घर सहित उठा ले आए। किसी ने हनुमान जी से पूछा, आपसे कहा गया था वैद्य ले आए, आप उसका पूरा अस्पताल उठा ले आए? वैद्य का साथ ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा कि अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल डॉक्टर पकड़ ले आते। अब डॉक्टर साहब ने पेन है, अब घर में पेन हुआ, जाना दवा लिखते, पेन आ गई। अरे कागज है, अब कागज ढूंढा जा रहा, घर में कागज नहीं है, दवा लिख रहे। समझदार वाले डॉक्टर की पेटी लेके आ जाते, तुरंत वो नापता जोड़ता है, ये टेबलेट दे दीजिए, ये ठीक। तो मैं वैद्य ही नहीं ले आया, अस्पताल ले आया कि अगर जरूरत की छोटी मोटी दवा से काम चल रहा होगा तो वैद्य वही निकाल के दे देगा कि फिर कहेगा जाओ लंका, हमारी अलमारी नंबर इसमें ये रखा है, वो लेके आओ। तो रात भर यही होता रहेगा क्या? हनुमान जी बल बुद्धि के निधान, तो वो घर सहित सुषेण वैद्य को ले आए। लेकिन दूसरा इशारा क्या है? जब जीव मूर्छित है तो सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। वैद्य कौन है हमारे जीवन में? हमारे सतगुरु ही हमारे वैद्य। मूर्छित जीव को सबसे पहले सतगुरु वैद्य के पास जाना। तो सतगुरु वैद्य बताएंगे कि इसका इलाज क्या तुम्हारी मूर्छा का। जो दुनिया में दुखी पड़े हो, इस दुख का इलाज क्या है, कौन सी बूटी तुमको लेनी पड़ेगी। तो वहां सुषेण वैद्य ने बताया कि संजीवनी बूटी लाई। अब देखिए, भगवान भी खड़े हैं और गुरु जी भी खड़े हैं, लेकिन जीव मूर्छित पड़ा हुआ है। इतने पे भी जीव की मूर्छा नहीं जाती है।
हम इतना आसान समझते मंदिर आए दर्शन कर लिए मोक्ष प्राप्त हो जाए, कुछ नहीं होगा, तुम उत्तर मूर्छित रहोगे। पूर्णिमा के दिन आए, गुरु जी को प्रणाम कर जाए, माला पहनाया है, थोड़ी सी बातचीत कराए, मुक्त हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी भी लेके आए। रामचंद्र मानस में लिखा है, रघुपति भगत संजीवनी मूढ़ी। संजीवनी बूटी क्या है? भगवान की भक्ति। तो भगवान भी खड़े हैं, गुरु जी भी खड़े हैं, और जब भगवान की भक्ति आई तो जीव खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई। ये संजीवनी रूपी भक्ति लाने के लिए कहेगा कौन? सतगुरु। तब जीव जागेगा। यानी कि जीव को जागने के लिए गुरु जी चाहिए, बूटी चाहिए और भगवान चाहिए। अब ये तीन चीज कहां ढूंढने जाए? तीन चीजें ढूंढते ढूंढते जिंदगी भी जन्म बीत जाएगी, कई जन्म लग जाएंगे, तभी ये तीनों नहीं मिलेंगे। एक ऐसी जगह है जहां ये तीनों भी रहते हैं। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि गुरु ना बनावे तो क्या होगा? अब गुरु जी भी तो राम राम ही कह देते हो, तो भगवान भी तो हम ही राम राम कर दे और गुरु का बनावे तो क्या है? किसी ने संत से पूछा कि अच्छा गुरु जी भगवान दिलाते हैं क्या? अगर गुरु नहीं करें तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो गुरु जी भगवान नहीं दिया, भगवान कोई दिला ही नहीं सकता। तो भगवान मिलता कैसे? भगवान तो मिला हुआ है। भगवान तो सबको प्राप्त है। आप जीवित ही इसलिए है कि आप में भगवान है, और किसी चीज से जीवित हो नहीं। तो वो भागवत तत्व जब शरीर से निकल जाता है तो आंख भी वैसी रहती, नाक भी वैसी रहती, कान भी वैसा रहता, हाथ पैर शरीर भी वैसा रहता है, लेकिन बस आप नहीं रहते। उस संत ने कहा कि भाई गुरु जी का काम भगवान दिलाना नहीं है, तो फिर गुरु जी का काम क्या है? गुरु जी का काम है पहचान कराना, और ये पहचान का काम हनुमान जी का। चित्रकूट की घाट पर तुलसीदास जी बैठे हुए, चंदन घिस रहे और रोए चले जा रहे। लोग आते हैं, टीका लगा के चले जाते। तुलसीदास की रोते रोते चंदन घिस रहे हैं, तब तक एक बालक आए, बाबा चंदन लगा दो। तुलसीदास जी का बिल्कुल परेशान न करो, हम तो खुद ही परेशान लगे पड़े हैं और तुम आ गए बीच में। अरे बाबा आप तो चंदन ही घिस रहे हो ना, तो चंदन लगा दो, हमारा कल्याण कर दो। बाबा ने कहा बेटा देखो हमको परेशान न करो, तुम खुद ही लगा दो। तो उस बालक ने पूछा बाबा रो रहे हो, क्या बात है, काहे रो रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा कि हम अपने भगवान के लिए रो रहे हैं, हमको हमारे भगवान नहीं मिल रहे। तो बालक ने कहा अच्छा, मतलब आपके भगवान बहुत कठोर है, तभी वो आपको नहीं मिल रहे। तुलसीदास जी ने सर उठाया और बालक के मुंह पे हाथ रखा, ऐसा न कहो बेटा, हमारे भगवान कठोर नहीं है, बस मिल नहीं रहे। तुम तो टीका लगाओ और जाओ, राम जी तैयारी चले जाएंगे तो और लोगे।
तुलसीदास जी ने कहा लगा लो बेटा, हमारे भगवान जब हमको मिलेंगे तुम काहे परेशान हो रहे, तुम लगा लो। हनुमान जी ने सोचा कि ये चूक जाएंगे, सामने खड़े हैं, बालक रूप में भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन पहचान नहीं है, पहचाने कैसे? हनुमान जी समझ गए कि ये चूक जाएंगे, चले जाएंगे तो फिर हनुमान जी ने विचार किया शायद अब पहचान जाए। राम जी ने टीका लगाया और चले। अभी 2 ही कदम चले थे, तब तक हनुमान जी तोते का वेश बना के तुलसीदास जी के पास आए और बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देख भूमि। जहां सुना कि ये तिलक लगाने वाले मेरे रघुवीर थे, चौकी छोड़ के भागे तुलसीदास जी। प्रभु ने आपको पहचान के बुलाया, चरणों में गिर पड़े। तब से गोस्वामी जी ने हनुमान जी को अपना गुरु बनाया। गुरु का यही काम है, भगवान तो आपके पास आता जाता रहता है, भगवान के बिना इंसान नहीं है, लेकिन उसको पहचाने कैसे, ये पहचान करा देने का काम गुरु। इसलिए जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी तो पहली लाइन क्या लिखी? श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान जी की वंदना की है, क्योंकि तुलसीदास जी के गुरु जी हनुमान जी हैं, तो उनके चरणों में से रख के वंदना करके तब उन्होंने हनुमान चालीसा प्रारंभ की कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधा। तो हनुमान जी की पूजा करने में गुरु जी प्राप्त हो जाएंगे हनुमान जी में, क्योंकि गुरु जी हनुमान जी का स्वभाव और स्वरूप गुरु का है। तो हनुमान जी की पूजा करेंगे तो गुरु जी जरूर मिल जाएंगे। अब भक्ति भी लिखी, तो जब हनुमान जी लंका में गए, वहां विभीषण ने देखा हनुमान जी, और जब विभीषण ने देखा तो कहा, उनके हृदय में प्रेम प्रकट। विभीषण जी जो लंका में रहते हैं, जब उन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया तो उनके अंदर प्रेम जाग गया, और प्रेम भी ऐसा कि प्रीत कहा न जाए। कहा क्या कि आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी दास्तन में प्रीति कब हृदय में बढ़ती है? जब भक्ति करते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भगवान के दास हैं,
और भगवान की राशि का नाम क्या है? भक्ति। तो आप हमें भक्ति का ही स्वरूप लग रहे हैं और आपको देखकर मेरे अंदर प्रीति पैदा हो रही। हनुमान जी ने कहा किसमें प्रीति पैदा हो रही? मुझ में हो रही है क्या? नहीं, आप में नहीं हो रही। फिर किसमें हो रही है? उसी में हो रही है जिसका मैंने उठते उठते नाम लिया था। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीन्हा। जिस नाम को लेने के बाद आपने मुझे सज्जन माना था, आपको देखने के बाद उसके प्रति मेरी प्रीति बढ़ गई। इसका मतलब हनुमान जी का स्वरूप भक्ति का है। जो देखता है उसकी राम में प्रीति बढ़ जाती है। और हनुमान जी की एक विशेषता है, जिससे भी मिले उसको उन्होंने राम जी से मिला दिया। जिससे हनुमान जी मिल गए, चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो, उसको घुमा फिरा के वो राम जी के पास ले ही आए। सुग्रीव को राम जी के पास ले आए, अंगद को राम जी के पास ले आए, वानरों को राम जी के पास ले आए, सीता जी को खोज के आए, राम जी के पास ले आए। लंका में रावण से मिले, किसके पास ले आए? आखिरी में राम जी के पास ले आए। तो हनुमान जी गुरु भी है और हनुमान जी ही भक्ति का स्वरूप भी है। इसलिए इन दोनों को ढूंढने कहीं और नहीं जाना है। ये दोनों लोग एक ही जगह मिल जाएंगे। अगर हम हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी पर निष्ठा करें, तो हमें भक्ति भी वही मिल जाएगी और गुरु जी भी वही मिल जाएंगे। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या भगवान को ढूंढने कहीं और जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हनुमान जी में भगवान भी मिल जाए। तो ऐसी घटना हुई जब 14 वर्ष पूरे हो गए और भगवान प्रयागराज पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि 14 घड़ी का समय बचा है। अगर भरत को इतने बीच में मैं नहीं मिला या भरत को सूचना नहीं मिली तो भरत अपने प्राण त्याग करेंगे। तो उन्होंने पुष्पक विमान से पूछा कि कितना समय लगेगा अयोध्या। पुष्पक ने कहा 16 घड़ी का समय। 2 घड़ी नहीं तो भरत अपना प्राण छोड़ दे। अब क्या करें? भगवान बड़े चिंतित खड़े हैं गंगा तट पर। हनुमान जी ने प्रणाम किया, प्रभु कोई सेवा? उन्होंने कहा एक समस्या है, भरत तक ये सूचना पहुंचानी है कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि 14 वर्ष पूरे होंगे और भरत प्राण त्याग देंगे अगर मैं नहीं पहुंचा। यहां से हमारे पास 14 घड़ी का समय है और पुष्पक कह रहा है कि 16 घड़ी लगेगी पहुंचने में। तो क्या मैं भरत को खो दूंगा? हनुमान जी ने राम जी के चरणों में अपना सर रखा, कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक घड़ी में सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाऊं। अयोध्या की चीज है, आप तो केवल आज्ञा करिए, अपनी कृपा करिए, तो आपके बल से मैं पूरे ब्रह्मांड का एक घड़ी में चक्कर लगा के आ जाऊं। तो हनुमान ऐसा करो कि तुम अयोध्या चले और वहां भरत जी को मेरे आने का संदेश।
का वेश बनाकर अयोध्या पहुंचे। वहां भरत जी, अब कथा के लिए अलग प्रसंग है, हमें तो हनुमान जी की कथा। भरत जी वियोग में कि मेरे जैसा पुत्र कोई नहीं होगा, घड़ी बीतने वाली है और राम आए नहीं। अरे लक्ष्मण तुम धन्य हो कि हर क्षण राम के साथ हो। मैं इतना पापी, इतना अभागा कि प्रभु 14 वर्ष होने के बाद भी मेरा मुख देखना नहीं चाहता। यह भक्त की परिभाषा है। भक्त अपनी कमी देखता है। हम क्या करते हैं? हम सामने वाले गुरु जी आजकल मिलते ही नहीं, आजकल बदल गए। और भक्त क्या होता है? मेरे में ही वो काबिलियत नहीं है कि तेरी निगाह मेरी हो रही है। ये भरत जी है, ये भक्त है। जिसने जीवन में शिकायत कर दी, उसकी भक्तता का तारतम्य उसी दिन टूट गया। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाए। अब आप बताइए, सीता का पता लगाना था, हनुमान जी जाइए। संजीवनी बूटी ले आनी थी, हनुमान जी जाइए। अमर सेना से लड़ना है, हनुमान जी जाइए। भरत जी को बताना, हनुमान जी से। हनुमान जी का मतलब हम ही एक है क्या? इतने सारे बंदर सबको हम ही सब काम करें, हमारा ही स्वभाव है। गुरु जी सब काम हम ही करें क्या? बाकी लोग बैठे और साथ में मजा करें, हम ही करें। हनुमान जी ने पूरी रावण कभी कहा ही नहीं। वो तो हाथ जोड़ के खड़े थे, प्रभु आज्ञा हो। इसलिए हनुमान जी है। हनुमान जी ऐसा दूसरा कोई नहीं हो पाया, क्योंकि हम आज नहीं तो कल शिकायत करेंगे। गुरु की चाबी जब कसती है तो हमारे जन्मों जन्मों के तालों को खोलती है। तो ऐसा नहीं करने से खुल जाएगी, बहुत लगाना पड़ता है। आपके घर में कई तरह के बर्तन हैं। एक गिलास है, उसमें डिटर्जेंट डाल के घुमाया, साफ चमक गया। एक चाय वाला बर्तन है, थोड़ा रगड़ना पड़ता है, पड़ता है। एक तवा है, घिसते घिसते आदमी गिर जाता, वो सफेदी नहीं होता। अब अगर तवा गर्म हो जाए कि भैया हम ही को सबसे ज्यादा घिसोगे क्या? गिलास को तो कम घिसा था, जबकि गिलास झूठी हुई थी। तवे में तो कोई रोटी खाता नहीं, और सबसे ज्यादा घिसा कौन जाता? जो सबको रोटी बना के देता है, खुद झूठा होता नहीं, कोई उसमें मुंह लगाता ही नहीं, और घिसा भी सबसे ज्यादा तवा ही जाता है। घिसा जाने का परिणाम क्या है? तवा ही पूरे घर को रोटी खिलाता, गिलास घर को रोटी नहीं खिलाता। जो घिसा जाएगा वही इतना काबिल होगा कि सबका भार उठा सके। छुई मुई वालों से तो केवल काम निकाला जाएगा। हम घिसने के लिए तैयार नहीं। ज्यादा गुरु जी ने काम दे दिया। एक तो बहुत बढ़िया बीमारी है, इसके लिए आज तक कोई मीटर ही नहीं बना। इस सर में दर्द हो, हमारे सर में बहुत दर्द है। कोई डॉक्टर इस पृथ्वी पे सर का दर्द नाप नहीं सकता। कोई टेस्ट ऐसा नहीं बना, कोई मशीन ऐसी नहीं बनी कि घर में पत्नी के सर में दर्द हो जाए तो लगा के पता चले हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जो पहले वही मानना पड़ेगा।
ये ऐसी बीमारी है कि हो ना हो पूरे घर को बीमार कर सकती है। ज्यादा काम आ जाए सर में दर्द, बताओ सर में दर्द है तो घर वाले सब काम करें, उसका कपड़ा बांधे बैठे। कोई भी मशीन नहीं तो बता सकती। और इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि बीमार हो गए पड़ गए, और बीमारी भी तो बेहतरीन बीमारी है पृथ्वी रोग, जान बचाने की सबसे सर दर्द हो गया। हनुमान जी ने कहीं पर नहीं, मैं ही करूं क्या, मैं ही जाऊं क्या, मतलब अब यहाँ पर अयोध्या आगे फिर भरत जी भी करें मैं ही जाऊं, भरत सुग्रीव नहीं जा सकते क्या? इसीलिए तो हनुमान जी सुग्रीव के इतने मंदिर नहीं बने, अंगद के इतने मंदिर नहीं बने। जामवंत जी वयोवृद्ध है, जब 52 अवतार हुआ था 52 भगवान का, तब भी जामवंत जी थे, उनकी प्रतीक्षा कर लिए थे, इतने बुजुर्ग हैं। और तो जब द्वापर युग में ठाकुर जी आए तो उनसे युद्ध करने के लिए तब भी थे इतनी उम्र वाले, एक और मंदिर में ले जाओ, और हनुमान जी का हर चौराहे के बाद खड़े हैं, आओ वही लड्डू ले आओ। क्यों इतने प्रिय हो गए सबको? जो अपने मालिक का, जो अपने प्रभु का, जो अपने स्वामी का निष्ठावान होता है वो दुनिया में पूज्य नहीं है। जो राम के पूज्य, राम के निष्ठावान है, राम के सेवक। तो भरत जी ने जब हनुमान जी को देखा तो पूछा कौन? भरत जी के देखने से पहले हनुमान जी ने जब देखा कि रो रहे हैं और इतना रो रहे हैं और अपने को ही दोषी बता रहे हैं, भगवान नहीं भी आए तो भगवान का दोष नहीं है। अगर भगवान 14 वर्ष के बाद अयोध्या नहीं पहुंचे तो भगवान का दोष नहीं, मेरा दोष है कि मेरे कारण नहीं आए। ऐसा भी मत करो। तो हनुमान जी ने कहा अब इनको बचाना जरूरी है, नहीं कि प्राण ही छोड़ दे। रिपुरण जीत तुझस सुर मारत, सीता सहित अनुज प्रभु आए। रण में एक ही लाइन में सारी बात कह दी हमारी। रिपुरण मार, ये वाक चातुर्य है हनुमान जी का। युद्ध में शत्रु को मार के सीता सहित अनुज प्रभु, सीता जी के साथ अपने भाई को लेकर भगवान आ रहे हैं। हम लोगों को जवाब देने भी नहीं आता। अब हम लोग गए होते भरत जी को बताने, तो हम लोग कहते राम जी आ रहे हैं, तो भरत जी टेंशन नहीं रहते, क्योंकि भरत जी को मालूम था कि सीता कहाँ ना होगी। तो दूसरा सवाल पूछते, सीता जी आ रही थी, सीता जी घर में है, तो फिर हम जवाब देते हाँ हाँ सीता जी को मिला, तब भी वो सुखी नहीं होती। फिर पूछते कि इसके पहले तो हमको मिले थे तो संजीवनी ले जा रहे थे, लक्ष्मण जी मूर्छित थे, लक्ष्मण जी बचे कि नहीं बचे? तो फिर अरे हाँ भाई हाँ लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं, भगवान भी आ रहे हैं, इतनी देर में तो पता नहीं क्या हो गया। हम अपनी बात को कहना नहीं जानते, हम अपने को बहुत समझदार समझते, लेकिन हमें अपनी बात कहने तक नहीं। सुनने वाले के सामने अगर हमें सुनाने आ गया तो हमारी समस्या का समाधान हो। हमें सुनाने ही नहीं आता, हम अपने को समझदार नहीं समझते। हम अपनी पीड़ा भगवान को सुना नहीं पाते, हम अपने
कष्ट को अपने गुरु जी को ऐसा बता नहीं पाते हैं कि उनकी अंतरात्मा के हृदय उसी तरह दूर हो जाएगा। हमको कहने नहीं आता। हनुमान जी को कहने आता है कि किस बात को कैसे कहना है। भरत जी ने सुना तो हनुमान जी के गले लगी और पूछा तो वो कौन? तो हनुमान जी ने जवाब दिया, मारुत सुत मैं कभी हनुमान, मारुत सुत मैं कभी हनुमान, नाम मोर सुन कृपा निधाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। मारुत सुत हनुमान हो। भरत जी ने पूछा सचमुच में हनुमान हो? हनुमान जी ने कहा सचमुच में हनुमान कौन होता है? अरे मैं ही हनुमान हूं। भरत जी ने कहा नहीं, एक बार फिर से गले लगो। दोबारा भरत जी गले लगे, जी भर के रोए। फिर जब हनुमान जी अलग हुए तो उन्होंने कहा कि तुम हो तो हनुमान, लेकिन जब गले लगती हो तो राम गले लग रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है हनुमान कि राम गले लग रहे हैं? जाति हृदयकार बसहि राम संचाप धर। हनुमान जी के हृदय में राम की विराजमान है। और हनुमान जी की नाम की परिभाषा कल हम लोगों ने सुनी थी, जिसने अपने मान का, अपने अहंकार का हरण कर दिया है, वही हनुमान है। जब हम रही नहीं जाएंगे तो वही रह जाएगा। जब तक हम हैं तब तक वो नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक परमात्मा है। और जिस दिन मेरी मैं खत्म होगी उस दिन परमात्मा ही परमात्मा होगा, मैं नहीं। हनुमान जी में मैं नहीं। इसलिए जब हृदय लगते हैं तो भरत जी को लगता है कि राम जी ही हृदय लग रहे हैं। तो हनुमान जी में ही राम जी है। तो हनुमान जी का पूजन करने से गुरु भी मिलेंगे, भक्ति भी मिलेगी, और उसके बाद हनुमान जी में ही राम जी भी मिलेंगे। इसलिए हमें हनुमान जी की भक्ति करनी। हनुमान जी एक मूल तत्व है, सार्वभौम तत्व है। कल हम लोग उनकी बाल लीला सुन रहे थे, थोड़ी सी और आगे सुन रहे थे। मदन ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अब अपने बल को भूल जाओ। श्राप मिलते हनुमान जी मौन हो गए, एकदम शांत, सीधे साधे बच्चे की तरह। कथा सुनते सुनते एक बार अपने हृदय मन से, अपने हृदय में उस स्थली पर चले चलिए जहां पर हनुमान जी है। हम एक छोटा सा वर्णन करते हैं, आप आंख बंद करिए और हृदय में वैसा आभास करिए, कथा सुनने का सुख मिल जाएगा। छोटे से हनुमान जी, जंगल है, ऋषिमुख पर्वत पर बड़े बड़े वृक्ष है, हरे हरे पत्ते, पीपल के वृक्ष है, बरगद के वृक्ष है, तमाल के वृक्ष है, और छोटे से हनुमान अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावलेहम, गोल पटुल से लाल होते, उनके रोए बड़े बड़े हैं, सुनहरे रंग के हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एकदम सीधे साधे खड़े, क्योंकि उनको श्राप मिल गया है कि अब तुम अपने बल को भूल जाओ। तुम्हें भगवान राम की याद है,
कि प्रभु कैसे मिलोगे। छोटे छोटे पैर हैं हनुमान जी, लंबी सी पूंछ। दौड़ते हुए माता अंजना के पास आते हैं। माता अंजना के आंचल में अपना मुंह छुपा कर रो रहे हैं और पूछ रहे हैं, मैया राम कैसे मिलेंगे मैया? आपने राम को देखा है क्या? आप मुझे राम के पास नहीं चल सकती? मैया हनुमान जी का मुख पूछती सोचती है कि मैं इन्हें राम के पास कैसे ले जाऊं? बड़ी चिंतित है। क्यों? क्योंकि कल हम लोगों ने कथा पढ़ी थी कि जिस खीर के अंश से हनुमान जी का जन्म हुआ है वो केकई माता जी, और केकई को राम से अत्यंत प्रिय। केकई जी के पुत्र का नाम भरत, और राम से सबसे ज्यादा नेह करने वाले भरत। और जब हनुमान जी की तुलना भगवान ने की, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी किस तरह तुम मुझको प्रिय हो? क्यों? क्योंकि उसी अंश के वो जिसके भरत थे। ये केकई माँ की वही की है जिससे भरत हुए, और उसके एक अंश से तुम हुए। इसलिए तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। हनुमान जी रोते रहते हैं। मैया की समझ में नहीं आता है कि क्या करें। मेरे राम बसे मन माही दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने भाई 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 क्या जाने, राम बसे मन माही दुनिया क्या जाने, मेरे राम बसे मन माही दुनिया क्या जाने, राम बसे मन माही दुनिया क्या जाने, मेरे राम बसे मन माही दुनिया क्या जाने, कण कण में है राम समाया, 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 इसका प्रेम उसी ने पाया, 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 व्यापक रहे जगदीश दुनिया क्या जाने, व्यापक रहे जगदीश की दुनिया क्या जाने, राम बसे मन माही
सके मन भावे दुनिया क्या जाने दुनिया क्या जाने मोरे धनवर की सुरता दुनिया क्या जाने राम बसे मन मारी दुनिया क्या जाने मेरे राम बसे मन मारी दुनिया क्या जाने देख लिया जग सपना सारा देख लिया जब सपना सारा देख लिया जग सपना सारा देख लिया जब सपना सारा भारत में हर मीत हमारा भारत में हर गीत हमारा भारत में हर मीत हमारा भारत में हर गीत हमारा कष्ट पड़े तब जाने दुनिया क्या जाने जब दर्द करे तब जाने दुनिया क्या जाने मेरे मन में बसे मेरे राम दुनिया क्या जाने जब जब मनुष्य देह में पाऊं 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 सगुन स्वरूप राम को ध्याऊं 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 दुनिया क्या जाने मेरे राम बसे मन मारे दुनिया क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने मेरे राम बसे मन मारे दुनिया क्या जाने हनुमान जी रोए चले जा रहे हैं। अंजना जी की समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उन्होंने महाराजा केसरी को बुलाया कि हनुमान तो मान ही नहीं रहा, ये राम से मिलने की रट लगाएंगे। केसरी ने कहा भाई हम तो कुछ जानते हैं, भगवान भोलेनाथ के प्रसाद है, उन्हीं से प्रार्थना की जाए कि इनकी समस्या का समाधान भगवान करें। तो तीनों लोग बैठ के भगवान शंकर का ध्यान करते। माता अंजना ने कहा कि मेरा लाल कुछ दिनों से एकदम शांत हो गया है, पता नहीं क्या बात हो गई है। उनको मालूम नहीं कि मतंग ऋषि ने साथ कि बल भूल जाओ, अब बल याद ही नहीं है तो उछले कूदे। हे भोलेनाथ
कुछ कृपा करो, मेरे लाडले को कुछ हो गया है, नजर लग गई, क्या हो गया, क्या हो गया। शंकर जी का पूजन करने लगे, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले भगवान शंकर की जय। केसरी जी और अंजना जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु कृपा करिए, ये हनुमान तो मान ही नहीं रहा, ये राम से मिलन की रट लगाए हुए हैं, इसका क्या समाधान हो। भोलेनाथ ने कहा कि समाधान तो मेरे पास है, क्योंकि जब से राम जी का जन्म हुआ तब से भोलेनाथ का काम बढ़ गया। वो रोज कोई ना कोई नाटक बना के वहां पहुंच जाते थे, कभी ज्योतिष बन के, कभी मदारी बन के, कभी भिखारी बन के, अयोध्या पहुंच के राम जी का दर्शन करते। अच्छा मौका मिला कि बंदर साथ में है, मदारी बन सकता। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं ले जाके दर्शन करा लिया था। तो भगवान शंकर ने तुरंत मदारी का वेश बनाया और हनुमान जी को एक रस्सी में बांधा और बांध के अयोध्या की ओर चल दिए। अयोध्या नगरी में पहुंचे और राम जी के भवन के सामने डमरू बजाना शुरू। डमरू किसका? भोलेनाथ। बंसी बजती थी, ठाकुर जी की, तो केवल गोपियां बेहोश हो जाती, गाय बछड़े बेहोश हो जाती। और भगवान शंकर का जब डमरू बजता है तो सृष्टि बेहोश हो जाती। जहां डमरू की आवाज निकली, पूरे अयोध्यावासी दौड़े, नहीं काप बजा, और वो डमरू लिए बंदर लिए खड़े हैं। डमरू बजा, तब तक डमरू बजाते रहे जब तक कि राम जी के महल के अंदर डमरू की आवाज नहीं पहुंच गई। चारों तरफ भीड़ लग गई, जैसे आपके मोहल्ले में आज बंदर नचाने वाला आता है, डमरू बजाता है, सब दौड़ते हैं, घेरा बना लेते हैं, बंदर का नाच शुरू होगा। शंकर जी ने डमरू बजाया, पूरे अयोध्या नगरी खड़ी हो गई दर्शन करने के लिए कि अब बंदर का क्या खेल चलेगा। अंदर भगवान ने रोना शुरू किया। कौशल्या जी ने कहा क्या है? क्या मैं भी बंदर का नाच देखूंगा। कौशल्या जी ने दशरथ जी को सूचना दी, राम जी बंदर का नृत्य देखना चाहते हैं। तो जहां डमरू बज रहा था उसके सामने वाली अट्टालिका पे सिंहासन लगाए थे। दशरथ जी राम जी को गोद में लेके बैठे, कौशल्या जी भरत जी को गोद में लेके बैठे, केकई जी शत्रुघ्न जी को गोद में लेके बैठे और सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को गोद में लेके बैठे। चारों भैया गोद में आ गए और अट्टालिका पे बैठ के बंदर का नाच देखने के लिए तैयार हो गए। शंकर जी ने डमरू बजाना बंद कर दिया कि अब जिसको देखने आए थे वो आ गया। हनुमान जी को इशारा किया कि देखो, जिसको देखने आए हो वो तुमको देखने आ गया। तो अब हनुमान जी वो वाले बंदर तो थे नहीं जो आज वाले बंदर है। आज वाले बंदर से नाच होता है, शादी करने जाओगे, बंदर कहता आ जाएंगे, तो उसको पाउडर लगा देते हैं, फिर ठंडा लेके जाता है, फिर विदा कराता है, वो नहीं होती है तो बंदूक दिखाता है। ये आज वाला बंदर है। शंकर जी वाले बंदर ने जब खेल दिखाना शुरू किया तो अष्टांग योग दिखाया कि योगी लोग अष्टांग योग कैसे करते हैं, प्राणायाम कैसे किया जाता है, सिद्ध पुरुष ध्यान कैसे लगाते हैं, शीर्षासन कैसे किया जाता है। और हनुमान जी छोटे से लुढ़क के लगा रहे हैं। शंकर जी तब तक हनुमान जी को नचाते रहते जब तक कि भगवान मुस्कुरा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कविता वही में लिखा, वर दंत की पंगति कुंद करी,
अधराधर पल्लव खेलऊ, वरदंत की पंगति कुंडकली अधराधर पल्लव खोलन दे। भगवान के मोतियों जैसे चमकीले ओठों की पलक लगी हो जैसे, जब ये अधराधर खुले और भगवान मुस्कुराए और मोतियों जैसे सुंदर सफेद दांत दिखाई दिए शंकर जी को, तो वो स्वामी जी क्या कहते हैं कि चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोती में माल अमोल है। ऐसा लगा जैसे बादलों में बिजली कड़क गई हो, मोतियों की कोई माला सामने से गुजर गई हो। भगवान का मुस्कुराना वही तो सारी माया इतनी सुंदर है कि अपार कष्ट आने के बाद भी कोई संसार छोड़ने को तैयार। घर वाले खाना न दे, घर वाले पहरेदारी रखे, घर वाले पैसा न दे, फिर भी घर छोड़ के साधु नहीं हो, छोड़ नहीं सकता। इतना प्यारा है। जो बेटा सम्मान न करे, जो बेटा मान न दे, उसको भी छोड़ के नहीं ले। थोड़ी देर गुस्से में छोड़ भी दे तो थोड़ी देर बाद फिर याद आएगा, उसकी नहीं आएगी तो बेटे के बेटे की आ जाएगी। इतनी सुंदर माया है भगवान, छोड़ना आसान नहीं। घुघरानी लटे लटके मुख पर, कुंडल लोलन अपोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी, बढ़ जाओ लला तिल बोलन की। भोलेनाथ ने जब राम जी का मुस्कुराना देखा तो बंदर की रस्सी खोल दी, कहा जाओ मांग ले आओ। मजारी का ये काम है, जब खेल दिखा लेता है तो बंदर को गुल्ला छोड़ता, जाओ ये सबसे मांग ले आओ। तो शंकर जी ने हनुमान जी की रस्सी खोल दी, जाओ मांग ले आओ। हनुमान जी ने अयोध्या की जनता से कुछ नहीं मांगा, वो तो जनता के सर पे कूदे, कूद के अटारी पे चढ़े और जाके हनुमान जी राम जी की गोद में बैठ गए और कोमल कोमल चरणों में अपना सर रखे हनुमान जी बोले लगते, प्रभु मैं आपको ढूंढता, मुझे कोई ला नहीं रहा था। हनुमान जी के सर पे भगवान ने हाथ दिया, खिलखिला के हंसी। फिर शंकर जी ने हनुमान जी को बना लिया, फिर बांधा और ले जाके केसरी को दे दिया, लो मैंने राम से मिला लिया है। सब अयोध्यावासी अपने अपने घर चले गए। दशरथ जी भी खुश हो गए, चलो आज लाला ने जैसा चाहा था वैसा बंदर का नृत्य देखा, और बंदर भी इतना प्यारा था कि लाला की गोद में आके बैठ गया। और कौशल्या देखो तो सोने जैसा बंदर था, और राम जी जब उसके ऊपर हाथ फेर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे ऊपर हाथ फेर रहे। मीठी मीठी बातें करते करते सो गए। सवेरे उठे तो राम जी का मुंह फूला हुआ। कौशल्या जी ने पूछा क्या हुआ? राम जी ने कहा हमको बंदर चाहिए। बंदर चाहिए? कौन सा बंदर चाहिए भाई? वही जो कल आया था वही वाला बंदर चाहिए। राम जी ने रोना शुरू किया। दोपहर हो गई, चुपी ना हो, हमको तो बंदर चाहिए। राजा दशरथ ने ढिढोरा पिटवाया। सारे मदारी इकट्ठे हो, कहा कनक भवन के दरवाजे पे सारे मदारी अपने अपने बंदर लेके आ गए। राम जी को वो वाला बंदर चाहिए। अरे सारे मदारी तो चले चले, साधु संत बंदरों का भेद बना बना के, एक साधु मदारी दूसरा साधु बंदर बड़े रस्सी में आके सब बैठे। अरे कहीं हम इनको पसंद कर ले। भगवान पता नहीं किसके ऊपर हाथ रख दे, वो साधु तर जाएगा जिसको बंदर मार के भगवान अपने पास रख ले।
तो सब साधु संत बंदर का भेद बनाए, मुखौटा लगाए, मुंह लाल किए, पूछ लगाए, राम जी के अलग भवन के सामने सब उछल-कूद कर रहे हैं। सबने कल देखा था कि वो बंदर क्या क्या कर रहा है, कोई अष्टांग योग कर रहा है, कोई शीर्षासन कर रहा है, कोई उछल-कूद कर रहा है। वो बार-बार बता रहे प्रभु मैं वही वाला हूं, मैं ही हूं कल वाला। राम को भाग आज भी अयोध्या में साधु संत राम राम करके भूमि में लौटते रहते। आज भी कनक भवन में भगवान मिलते हैं। आज भी भगवान की बैठक कनक भवन के आंगन में होती है। अभी बहुत साल पुरानी बात नहीं है, 80-90 साल पुरानी बात है। ये बड़ी छावनी के महात्मा जी थे, रामदास जी। उनका नियम था कि कनक भवन में जब आरती हो जाती थी तो राम जी का जल रखवा के आते थे कि रात को ठाकुर जी को व्यास करने की पूजा की, तो चांदी की गिलास में जल रखवा के आते थे। एक बार बरसात हो रही थी बहुत ज्यादा, तो महात्मा जी को कनक भवन पहुंचने में देरी, आरती हो गई थी और पुजारी ने पट बंद कर, तो वहीं उन्होंने प्रणाम किया और आके छावनी में सो। रात को 2 बजे किसी ने बाबा की चद्दर खींची। बाबा ने कहा हमारी छावनी में कौन आएगा, और वो वहां से मारे उनकी कुटिया में कौन जाएगा। अच्छा चला भी जाएगा तो लोग प्रणाम करेंगे, आज्ञा मांगेंगे, उनकी चद्दर खींचने का साहस कौन करेगा। तो उन्होंने चद्दर वापस हो गई, दोबारा फिर चद्दर खींची, उठ के देखा तो कोई नहीं, कौन है जो मेरी चद्दर खींचा। फिर उन्होंने चद्दर अलग रख दी, लेट गए, नींद आ गई। नींद आई तो स्वप्न आया, रामदास आज मैं प्यासा ही हूं, आज तुमने पानी भी रखवाया और मुझे प्यास लगी। रामदास जी पलंग से कूदे, तखत से कूदे और नंगे पैर कनक भवन आ गए। 3 बजे उन्होंने कनक भवन का दरवाजा खटखटाया, पुजारी दरवाजा खोल। पुजारी ने कहा महाराज क्या हो गया, कोई अपराध हो गया क्या, आज तुमने ठाकुर जी को जल नहीं रखा है। कहा मुझे याद नहीं है कि मैंने रखा है। पट खोलो, पट खोला गया तो राम जी के सामने जल नहीं। पुजारी जी जल भर के ले रखे और सारी रात मंदिर की चौखट पर सर रख के रोते रहे, प्रभु मुझे, मैं तो सोचता था कि मूर्ति को पानी पिला रहा हूं। राम जी को गोद में लिए महाराजा दशरथ, सोचिए ये हनुमान जी का प्रताप है। ये वाला बंदर चाहिए, ये वाला बंदर चाहिए, और राम जी कहते नहीं ये वाला नहीं चाहिए। साधु संत जो नकली बंदर होते, कौशल्या क्या करे, सारी समस्या का समाधान सतगुरुदेव भगवान। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, गुरुदेव पधारिए, राम तो चुप्पी नहीं हो रहे। राम जी ने कहा क्या मालूम है, इशारों में बात करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा इतने साधु संत जो तुम्हारा दर्शन करने के लिए तड़प रहे थे, उनको दर्शन दशरथ ने हनुमान जी को बुलाया। अच्छा आज मुझे महाराजा दशरथ ने याद किया। केसरी जी हनुमान जी को लेके अयोध्या आए। राम जी रो ही रहे हैं,
इतना तो हनुमान जी जो प्रवेश करते हैं, दशरथ जी की गोद से राम जी कूद पड़ते हैं और हनुमान जी केसरी जी की गोद से कूद पड़ते हैं। दोनों लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। हनुमान जी राम जी के चरणों में पड़ जाते हैं, प्रभु अब मैं नहीं जाऊंगा।